तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट और क्लर्क का जो आया था, ठीक है, क्लर्क असिस्टेंट 410 पदों पे। इसमें दो हमें चीज़ जानकारी मिलेंगी इस वीडियो से। और देखिए, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो क्लियर कट बातें बोलता हूँ यार, ऐसा नहीं कि नुका छुका के बात बोलूँगा, ठीक है। टोटल कितनी सीट गिरी है, सॉरी टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं इस 410 पदों के लिए, ये जानेंगे। दूसरा चीज़ जानेंगे कि क्या हमारा फॉर्म का एडिट हो सकता है। आप में से बहुत से लोगों का गलती हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कितने वैकेंसीज पे कितने सीट आए हैं और आज तक फॉर्म भरा जाएगा 9 मई तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब हम फर्स्ट डेट पे 10 अप्रैल स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे देखिए 10 अप्रैल को फॉर्म भरे थे, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था मेरा 189, ठीक है। सुबह के 7 बजे के टाइम मैंने फॉर्म भरा था और आपको वीडियो दिया था। कितना है 189 कैंडिडेट, ठीक है। मैं 7 बजे के टाइम से ही फॉर्म भरा, तब भी 189 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप कर चुका था। यहाँ पे देखिए, ये टाइमिंग है 7 मॉर्निंग के टाइम था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट डेट, आज एक कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे थे, आज का है डेट, देखिए यहाँ पे 9:38 AM पे फॉर्म फिलअप कर रहे थे आज सुबह, यानी कि लास्ट डेट पे, यानी कि 9 मई, ठीक है। आज 9 मई है डेट, लास्ट डेट है, और आज ही फॉर्म भर रहे थे वो सुबह के 9 बजे के टाइम। मतलब मान के चलते हैं कि आज रात तक यहाँ पे टोटल कितना फॉर्म भरा जाएगा। मैंने पासवर्ड को हाइड कर दिया है, ठीक है। गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। ये 1,14,90 सुबह 9 बजे तक का रिपोर्ट है। मतलब कि अभी तक मान के चलते हैं 1,04,000 के आसपास फॉर्म गिर चुका होगा, ठीक है। 1,04,000 के आसपास तक फॉर्म गिर चुका होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें टोटल कितना बनता है पर सीट के लिए, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया है यहाँ पे और मैं टाइप कर ले रहा हूँ, ठीक है। 1,04,000 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। ये देखिए 1,04,000 मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 410 से, 410 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो हमारा ऑल ओवर आ रहा है 253, यानी कि एक सीट के लिए 253 कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक सीट के लिए 253 कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं। इसमें भी हम मान के चलते हैं कि कुछ कैंडिडेट जो है फॉर्म का फीस नहीं पे किया होगा। ऐसे कैंडिडेट हम लोग 20,000 मान लेते हैं, ठीक है, 20,000। तब भी हमारे पास, चाहे 24,000 मानते हैं, तब भी हमारे पास कितना कैंडिडेट आएगा, 80,000 कैंडिडेट हम मान लेते हैं, ठीक है। 80,000 कैंडिडेट मानते हैं कि सही सलामत फॉर्म भरा। 20,000 24,000 कैंडिडेट, 25,000 कैंडिडेट का फी पेमेंट नहीं किया, ठीक है। फिर भी हमारा कितना जाएगा, तो सॉरी 410, फिर भी हमारा 195 कैंडिडेट जा रहा है। अगर हम इसको कम भी माने तपर भी हमारा जो है यहाँ पे 150 प्लस जाएगा। मतलब एक सीट पे 150 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा है, ठीक है, एक सीट के लिए। यहाँ पे 195 दिखा रहा है, मतलब शुरू में तो कितना दिखाया था 200 प्लस, ठीक है। तो एक सीट के लिए इतना फाइट है। अब एक एरर आता है कि यार हम लोग जो फॉर्म भर लिए तो किसी का मार्कशीट में यहाँ पे परसेंटेज में दिक्कत आ जाता है, तो किसी का डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत आ जाता है, ठीक है। पॉइंट किसी का आगे लिखा जाता है, किसी का नंबर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है और क्या एडिट का समय मिलेगा। देखिए, मैं जब फॉर्म भर रहा था तो शुरू में मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाला सही, सब कुछ सही, और जब फाइनल वहाँ पे मैंने सबमिट किया तो मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। सच बता रहा हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया 2 डिजिट तक, मतलब मंथ गलत हो गया और डेट भी गलत हो गया। ये जो डेट है, ठीक है, दिनांक और महीना, ये दोनों गलत हो गया, ईयर सही था। तो ये भी मैं अब खुद सोचा कि यार सब कुछ मैंने देख के सबमिट मारा, फिर भी यहाँ पे गलत। उसके बाद देखता हूँ कि मार्कशीट में जो है परसेंटेज, वहाँ पे पॉइंट आगे लग जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या लोचा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि गलत तो मैंने फिलअप कर दिया, शायद मेरा ही गलती होगा। फिर देख रहे हैं कि अदर कैंडिडेट हमको बहुत सारा कमेंट कर रहा है कि सर मेरा ये कमेंट है, मेरा ये गलती हो गया, ये गलती हो गया। और एक ही तरह सबसे ज़्यादा जो गलती हुआ है कि मार्कशीट का, सॉरी जो नंबर है परसेंटेज का, वो पॉइंट आगे हो जा रहा है, सबसे ज़्यादा एरर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एरर है। ये कुल मिला के बात इतना है कि वेबसाइट जो है जंप कर जा रहा है 1 वर्ड 2 वर्ड आगे, ठीक है। हाईकोर्ट का वेबसाइट इन्होंने सही रूप से डिजाइन नहीं कर पाया, जिन्होंने वे भी वेबसाइट ओपन किया है, ठीक है, सही रूप से ये
या तो इनका होस्टिंग सही नहीं है या फिर जो भी है, मतलब इनके सर्वर पे प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छे से ये फॉर्म को डिजाइन नहीं कर पाए हैं, कोडिंग नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कोडिंग वगैरह समझते हैं ना, तो HTML वगैरह जो भी है ये सही रूप से ये फॉर्म को डिजाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ये इनकी प्रॉब्लम है। बात कर लेते हैं कि हमारा तो गलती हो गया, अब क्या हम सुधारने का मौका मिलेगा? तो सुधारने का कोई अवसर नहीं मिलेगा अभी। इन फ्यूचर अगर सब कुछ ये मान जाते हैं तो फ्यूचर में अगर ये मानते हैं तभी आप एफिडेविट देकर सुधार सकते हैं, और अगर ये नहीं मानते हैं तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो जो भी बातें थी मैंने क्लियर कट आपके सामने बोल दिया। अब कुछ भी सुधार नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको सुधारना है तो इनको मानना पड़ेगा, और वह कब होगा? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। अगर आपको ये मानते हैं कि भाई, मान के चलते हैं कि ह्यूमन एरर के चलते मानव से गलती होती है, इसके मुकाबले इसके नाते हम आपको सुधार करने का एक अवसर देते हैं। अगर ऐसा देते हैं तो ठीक है, और नहीं देते हैं तो फिर तो कोई और उपाय नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ है कि यहाँ पे क्लियर कट शब्दों में ये नहीं बोला गया है कि हम जो टाइपिंग लेंगे 20 वर्ड पर मिनट का, वो या हिंदी में लेंगे ना इंग्लिश में लेंगे। क्लियर कट शब्दों में नहीं बोला गया है। ठीक है, तो अब क्या निकालें, सॉल्यूशन क्या निकालें? देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या जो हम बोलें, टाइपिंग दोनों में कीजिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, दोनों में कीजिए। बाकी आप अगर जो कोर्ट वगैरह में क्लर्क हैं, ठीक है, अभी काम कर रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं उनका टाइपिंग जिससे हुआ है। ठीक है, मतलब वैसे तो वो बोल देंगे कि मेरा टाइपिंग हिंदी में हुआ चाहे इंग्लिश में हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किससे होगा वो आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं बोला है तो और कोई नहीं बोल पाएगा। इसलिए मैं कहूँगा दोनों में टाइपिंग कीजिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका जो ख्याल है। ये टाइपिंग के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बस मेरा इतना नॉलेज है कि यहाँ पे टाइपिंग के बारे में क्लियर कट शब्दों में नहीं बोला गया है कि हम हिंदी टाइपिंग लेंगे या इंग्लिश टाइपिंग लेंगे। बस लिखा है कि 20 वर्ड टाइपिंग रहेगा, 100 वर्ड 5 मिनट टाइपिंग दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जो भी है, तो सब कुछ बातें मैंने बता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। एंड इसी तरह से मैं आपको झारखंड का अपडेट, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट का अपडेट देता रहूँगा। और छोटी छोटी चीज़ों पे मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करता हूँ। ठीक है, मतलब बहुत सारे देखते हैं यूट्यूबर को फ्रॉड वगैरह कर देता है यार, क्या जो मिलता है। चलिए जो भी है, बाय।